साहब, जो आपने बात कही थी शुरू में ही कि ये तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का हक है कि इंटरप्रिटेशन कर सके वो आइन की, अभी जो बात हो रही थी आपने कहा कि अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट दे देती है, ये इनकन्सिस्टेंसी है कि कितना नहीं है, कभी ताहयात है, कभी 5 साल, तो हर जजमेंट अब मुख्तलिफ नजर आ रही है, तो एक दफ़ा ये चीज़ तय हो जाएगी। मगर सर वो जो सवाल जो आपने कहा, उसके बाद अगर कोई भी हुकूमत आती है और वो कहती है ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जी आइन की रूल से ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, वो कहेंगे नहीं जी कानून हम बना रहे हैं और ये ऐसे नहीं, मैं आइनी तशरीह की बात नहीं कर रहा या आइन अमेंडमेंट की, वो तो हो गया तो काम ही खत्म। तो ये जिस तरह आपने कहा प्रोसीजर, उस वक्त भी बात आई थी, अब भी ये बात आ रही है, तो कल को सर ये एक पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा आपके ख्याल से? कोई भी जजमेंट आती है और उधर से सिंपल मेजॉरिटी से एक कानून पास हो जाता है और वो सारी जजमेंट जो है वो नल एंड वॉइड एक तरह से हो जाएगी, उस पर अमल दरामदी नहीं हो सकेगा, कुछ भी ऐसा किया जा सकता है? देखिए उसामा भाई, इसीलिए हुआ ये है कि अगर इसको स्कॉट फ्री जाना होता, जो सेक्शन 232 के नीचे जजमेंट आई है, लेजिस्लेशन आई है जिसके अंदर 5 साल का जिक्र किया गया है कि अगर किसी लॉ के अंदर 5 साल का जिक्र, किसी जगह मियाद का जिक्र नहीं है तो उसका 5 साल तसव्वुर किया जाएगा। वो एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी बुनियाद के ऊपर ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक लार्जर बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया है, ताकि ये जो पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी है इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही फैसला करे। और अब ये फैसला आएगा इस चीज़ के अंदर, एक फैसला इसके अंदर ये आएगा जो प्रोस्पेक्टिव में मैं देख रहा हूँ कि क्या 62(1)(f) के नीचे जो लाइफ टाइम डिक्लेरेशन का एक सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया है, क्या वो जजमेंट हमें रिविजिट करनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी। दूसरा इसके अंदर ये आएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट के होते हुए या इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी है उसका फेट क्या होगा, और क्या ये जो अमेंडमेंट्स आई हैं अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको रिविजिट नहीं करती तो उसका फेट क्या होगा। और तीसरी चीज़ इसके अंदर ये आएगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन जाए। अब आपके सामने मैं एक एग्जांपल्स रख देता हूँ। एग्जांपल इसके अंदर ये है कि जिस तरह मैंने इशारा किया था कि 62 के अंदर आपका कोई मियाद का जिक्र नहीं है और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ टाइम कर दिया। 63 के अंदर आपकी 5 साल का मियाद का जिक्र है, बहुत सारी जगहों पे है। 63A के अंदर भी मियाद का जिक्र नहीं है, और आपको याद होगा कि उस जजमेंट की वजह से जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की वजह से आई थी, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना सिर्फ उन लोगों के वोट को नहीं माना बल्कि उन्हें डिस्क्वालीफाई का बिका, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन थी, लेकिन वहां के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब्सटेन किया और वहां पे ये नहीं कहा कि इनकी मियाद जो है डिस्क्वालिफिकेशन की 5 साल होगी या 10 साल होगी। तो मैं ये समझता हूं कि चूंकि बार बार हम अपने पॉलिटिकल क्वेश्चंस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाते हैं और वहां के ऊपर जाके जो सिचुएशन के मुताबिक जिस तरह की असिस्टेंस आती है, जिस तरह का एनवायरनमेंट आता है, या जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का एक ट्रेंड चल रहा होता है उसके मुताबिक फैसले आते हैं, और वही फैसले जो हैं वो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को और बाज़ दफ़ा हमारी डेमोक्रेसी के अंदर बहुत बड़ी डिबेट करते हैं कि जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बहुत क्रिटिसिज्म आता है। और ये आपने देखा है कि चाहे पाकिस्तान के अंदर कोई भी फैसला आए, मार्शल लॉ को इंडोर्स करने का आए या दूसरा आए, वो हर दफा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जब चीजें जाती हैं बाहर आती हैं और एक नई कंट्रोवर्सी आती है। अब इसी तरह आप देख लें कि 62(1)(f) के ऊपर मियां साहब को कामा के ऊपर निकाला गया, ख्वाजा आसिफ साहब का कामा ठीक था, मियां दूसरा समीरा केस के अंदर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन कहा गया, फैसल वाडा की हद तक कहा गया कि नहीं सिर्फ उस टर्म की हद तक है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसको सुप्रीम कोर्ट को भी रीथिंक करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।